नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो लास्ट तक आप देख लेंगे तो आपको आईएनजी से रिलेटेड कोई भी रूल्स और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको आज मैं कंप्लीट रूल बताने वाला हूं, जहां पे आपको ये समझ आ जाएगा कि जब लास्ट में आईएनजी जुड़ता है तो उसके रूल्स क्या हैं। आप सभी को पता है सब में आईएनजी जोड़ देंगे तो सही नहीं है, कहीं पे डबल होता है, कहीं पे ई हट जाता है, ठीक है, कहीं पे आई का यूज़ होता है, कहीं पे डबल नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। डबल जहाँ पे डबल वाउल्स आता है वहाँ पे क्या होता है वो सब आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो ध्यान से लास्ट तक के बने रहेंगे, आपके फायदे के लिए क्लास है। एक वीडियो देखना है, फिर अगली कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नोट भी करते जाएंगे, स्क्रीनशॉट तो देने ही वाला हूँ। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आईएनजी रूल्स, सबसे पहला रूल देखते हैं। यहाँ पे हम इसे कहते हैं वाउल। वाउल आप सभी को पता है कॉन्सोनेंट और वाउल्स होता है। कॉन्सोनेंट यानी कि वाउल्स को छोड़कर बाकी जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AEIOU, जिसे हम वाउल्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में स्वर, ठीक है। तो इंग्लिश में ये 5 वाउल्स होते हैं। तो इसके रूल क्या है? इसके रूल ये हैं कि जब कोई इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश के कोई वर्ड्स हैं यहाँ पे, उसके आप देखेंगे कि जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड जो होता है उसके जस्ट पहले, ठीक है, लास्ट वर्ड के पहले वाला जो लेटर होता है वो यदि वाउल्स हो, क्या हो, वाउल्स हो, एक वाउल्स हो, दो वाले का रूल बताने वाला हूं। यदि उसके पहले एक वाउल्स हो और उसके पहले और वाउल्स नहीं है, देखिए, तो लास्ट लेटर के पहले एक वाउल्स हो तो क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद जब आईएनजी जोड़ते हैं तो यदि आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिखते हो, मान लीजिए आईएनजी आप डायरेक्ट जोड़ रहे हो, जैसे कि अभी आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आप ऐसे लिख देते हो RUN हो गया, आईएनजी का एनजी हो गया, तो आप बोलेंगे रनिंग। ये तो हमने सर लिख लिया, सही हो गया, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रूल के हिसाब से जब वाउल होता है लास्ट लेटर के पहले तो हम यहाँ पे डबल कर देते हैं। किसे डबल कर देते हैं? जो लास्ट वाला लेटर होता है उसे हमें डबल करना होता है, तब आपके जो स्पेलिंग है वो सही होगी। तो यहीं पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत बड़ी गलतियाँ होती है। एक बताऊंगा आपको, बाकी ऐसे समझ आएगा, जल्दी जल्दी लिख दूंगा। तो क्या बताया मैंने, ये जैसे रन लिखेंगे, पहले रन लिख लीजिए जो लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया RUN रन। फिर क्या बताया, पहले वाउल है तो ये लास्ट लेटर डबल हो जाता है, तो हम ये डबल N कर देंगे, ठीक है, डबल N कर दी और ING को जोड़ देंगे, ये आपका हो गया रनिंग। अब ये आपकी जो स्पेलिंग है वो सही है। बस सब में ही ऐसे करना है, AEIOU हो, जैसे कि यहाँ पे आपको U वाला मिल गया, यहाँ पे O वाला देखते हैं स्टॉप, तो आप केवल स्टॉपिंग नहीं लिखेंगे, आप वहाँ पे P को डबल कर देंगे, क्योंकि देखिए P के पहले ये वॉल में से एक आया हुआ है, तो बिल्कुल इजी है। अब आपको समझ भी आ गया, तो हम यहाँ पे डबल P कर देंगे, क्या कर देंगे, डबल P, सॉरी, और ING को जोड़ देंगे, ये स्टॉपिंग, ठीक है। मैं ऐसे अलग अलग लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से क्लियर दिखे। अब यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही अब आपको समझ आते जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे कट लिखा हुआ है, T के पहले U है, वॉल आ रहा है यहाँ पे, तो यदि वाउल आ रहा है तो आप यहाँ पे डबल कर देंगे, तो ये CUT, ठीक है। U को डबल नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, लास्ट वाले लेटर को आपको डबल करना है और ING जोड़ देंगे। कटिंग, तो आप सभी को तो ये हो गया सही, कटिंग यानी काटना है ना। यहाँ पे सिट, ये भी आपको आई दिख रहा है, तो आई आया हुआ है, तो ये 5 यदि पहले आते हैं तो लास्ट वाले को डबल कर देना है। तो सिट यानी बैठना होता है, यहाँ पे डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिटिंग, ये हो गया आपका सिटिंग, ये भी सही हो गया आपका। यहाँ पे बैग लिखा हुआ है, बैग यानी मांगना होता है, तो ये बैग, और हम क्या कर देंगे, G को डबल कर देंगे, क्योंकि पहले E आया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो हम इसे बेगिंग कर देंगे, ठीक है, ये भी सही हो गया। उसी प्रकार से आपको दिख रहा है यहाँ पे पुट, तो लास्ट में T है, उसके पहले U आया है, जैसे कि आप सभी को पता है, इससे आप ध्यान रखेंगे तो फिर हम बिल्कुल वैसे ही कर देंगे। पुट को लिख लीजिए आप, PUT, पुट यानी रखना, और लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे, तो ये पुट, और इसमें ING पुटिंग, ठीक है। ये फिर आपका सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये पहला रूल एकदम क्लियर हो गया आपको, कि जहाँ पे वाउल में लास्ट लेटर के पहले एक वाउल आएगा कोई सा भी इसमें से, तो लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं। पहला रूल क्लियर हो गया, तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, कभी नहीं भूलने वाले आप। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, जो कि क्या है, हम बोलते हैं ना अपवाद है इसमें। कैसे अपवाद है, यहाँ पे बताता हूँ आपको रूल। जैसे अभी आपको बताया था यहाँ पे कि देखिए क्रेडिटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रेडिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिट, तो आप बोलेंगे क्रेडिट और ING तो अलग हो गया, तो आप यहाँ बोलेंगे सर T के पहले I लिखा हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे रूल में देखिए T के पहले I लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, T को डबल कर दिया। तो अब यहाँ पे क्रेडिटिंग ऐसे नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे आप ऐसे, यहाँ पे क्रेडिट ऐसे लिखे, डबल T ING ऐसे नहीं करेंगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ये कुछ अपवाद है, ठीक है, एक्सेप्शनल जिसे हम कहते हैं, ये होता है, अपवाद होता है, तो यहाँ पे आपका ये नहीं आने वाला है। वैसी एडिटिंग लिखा हुआ है, बिल्कुल वही
कि यहाँ पे आप आईएनजी के पहले टी लिखा हुआ है फिर पहले आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको डबल नहीं करना है। डेबिटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे डेबिट और आईएनजी अलग लिखा हुआ है, तो टी के पहले यहाँ भी आई है, तो यहाँ पे आपको डबल नहीं करना है। ये बताना जरूरी था बहुत ज्यादा, क्योंकि इसलिए जरूरी है भाई कि आप लोग बोलेंगे सर कहीं कहीं पे तो नहीं आ रहा, आपका रूल गलत है। रूल गलत नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे अपवाद होते ही हैं इंग्लिश में, तो ये कुछ अपवाद हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लाया है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ये 2-3 ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जहां पे ये रूल काम नहीं करेंगे, लेकिन 99% आप देख सकते हैं कि ये रूल आपका काम करता है। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि कहां पे लगना है कहां पे नहीं लगना है। तो ये 2-3 को तो आपको ध्यान रहेगा, क्रेडिटिंग, एडिटिंग, डेबिटिंग, बस 2-4 ऐसी हैं, बाकी सब आपका वही रूल से काम करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया। अब सेकंड रूल में यदि 2 है ना, पहले पे क्या था, एक वाउल हो तो हमने डबल कर दिया, 2 वाउल्स हो तो क्या करना है भाई। जैसे कि यहाँ पे आप सोचोगे, ये रूल यदि आपको नहीं पता है मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, पहले रूल के हिसाब से सर ने कहा था कि भाई पहले देख लीजिए वाउल आया है AEIOU, यदि आया है इसमें से AEIOU में से आया है तो आप डबल कर देंगे। तो मान लीजिए आप ऐसे कर देते हैं कि डबल EP कर दिए, P के पहले E आया तो हमने डबल P कर दिया, ING कर दिया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका गलत है। भाई इसे काट ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग का ध्यान आ जाएगा इधर। हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये रूल मैंने इसलिए बताया ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। यदि 2 आते हैं, 2 कैसे आए, देखिए P के पहले डबल E है, ये भी वाउल है, ये भी वाउल है, तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको ING जोड़ देना है, डबल नहीं करना है। तो ये आपका बिल्कुल ईजी है, डबल EP और सीधा इसे ING जोड़ देना है, डबल P करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी आप देखेंगे सर ने वहां पे बताया था आई आया है, यहाँ पे आया है तो हमें डबल कर देना नहीं। इसके पहले भी आप देखिए, इसलिए रूल को आपको बता रहा हूँ, इसके पहले भी देखिए, हाँ A है आई है, तो A भी है आई भी है, दोनों वाउल है यहाँ पे, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा लिख देना है, डबल करने की जरूरत नहीं है। रेन यानी बरसात, आपको पता है वर्षा, वीप यानी होता है रोना, उसका वीपिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे केवल कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ING जोड़ देना है, कोई डबल करने की जरूरत नहीं है। एक वाउल होगा तो डबल करना है, डबल है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी डबल है, AI, A भी है, आई भी है, कोई से भी डबल रहा है, ये डबल रहा है या फिर यही 2 रहा है, यही 2 रहा है, ये डबल डबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वेट यानी इंतजार करना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेटिंग डायरेक्ट लिख देना है। फील डबल ई, देखिए मैंने बताया ना, डबल ई जैसे बिल्कुल वैसी डबल वाउल आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे सीधा ING जोड़ देना है। मीट सेम है इसी प्रकार से, तो ये भी आपका वैसे ही बनेगा, ये मीटिंग कर देंगे, इसे हम कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे भी देखिएगा आप, इसे तो मैंने लिख दिया है पहले, क्योंकि बार बार क्या लिखूं, धोखे से मैंने लिख दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 2 है, E और A, तो जैसे कि आप सभी को पता है A भी वाउल है, A भी वाउल है, तो दोनों का यूज हो रहा है, तो हम बीट लिख के बीटिंग करते हैं। बीट यानी पीटना पता है। यहाँ पे हियर, हियरिंग, सुनना, तो यहाँ पर देखिए कुछ चेंज नहीं किया, केवल ING लगाना है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना। डबल वाउल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल है तो हमें लास्ट वाले लेटर को डबल कर देना। दोनों अच्छे से क्लियर हो गया तो प्लीज आप लाइक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगभग कुछ 6 रूल्स हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। तीसरा देखते हैं, E यदि एंड में हो, लास्ट में यदि E है तो हमें क्या करना है भाई, ये वाला रूल भी आपको जानना चाहिए कि यदि लास्ट में E आ गया तो हमें क्या करना है। ये बहुत ही ईजी है आपके लिए, इसे मैं बता दूं आपको कि यदि लास्ट में E आता है तो आपको क्या करना है, E को हटा देना है। क्या करना है, E को हटा देना है। कैसे हटाना है, देखिए कम लिखा हुआ है, तो यदि जैसे मैंने बताया, आप यदि डायरेक्ट कम और ING लिखते हैं, पहले गलत बताना ही पड़ता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है। जैसे मान लीजिए आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, कम लिखा ING जोड़ दिया, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि रूल क्या करता है, लास्ट में E है तो हमें हटा देना है। तो जैसे ये लिखे तो आप ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट का E को हटा देना है, तो COM E हट जाएगा, ING जुड़ जाएगा, बस यही रूल काम करेगा। COM, अब E को नहीं लिखना है क्योंकि रूल यही है, E को हटा देना है और सीधा ING को लिख देना है, तो ये आपका कमिंग सही होगा। नहीं तो बहुत से लोग कम, उसमें कमिंग, I am कमिंग, मैं आ रहा हूँ, तो ठीक है, बोल तो सही रहे हो आप, ठीक है, आप टेंस के हिसाब से भी सही बोल रहे हो, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन जब कमिंग बोल रहे हो तो आप जब लिखते समय क्या करोगे, COME ING जोड़ दोगे। सर ने तो कहा था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है, तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम लिख दिया, ING जोड़ दिया, सही तो है सर। नहीं, रूल में भी तो चलना है, लिखने वाला राइटिंग वाला नियम अलग अलग चलता है। पहले बता दो, बोलना एक अलग जॉनर हो गया, लिखना अलग जॉनर हो गया, तो ये क्लियर हो गया आपको। बस सब में ऐसे ही करना है, लास्ट का E को हटा देना है और आपको ING जोड़ना है। जल्दी जल्दी देता हूँ, यहाँ पे गिव यानी देना होता है, तो ये आपका, सॉरी देखिए ये ING लगा जाए, ठीक है। गिविंग, यहाँ पे मेक लिखा हुआ है तो आपको केवल मेक लिखना है और ING जोड़ देना है। उसी प्रकार से राइट, राइट यानी लिखना होता है, मेक यानी बनाना होता है, राइट तो आपका हो गया, तो आप यहाँ पे केवल RIT को ही लिखेंगे और यहाँ पे ING जोड़ देंगे, राइटिंग, इस प्रकार से होगा। टेक, यहाँ पर भी बिल्कुल आप समझ गए हैं, आपको के बस लिखना और
आईएनजी जोड़ देना है टेकिंग, नहीं तो आप कहीं पे भी जाके स्पेलिंग मिला सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है, बहुत ही ईजी रूल सा थर्ड वाला। ई को यदि लास्ट में ई आता है तो आपको क्या करना है, उसे हटा देना है और वहाँ पे आईएनजी जोड़ देना है। अब इससे रिलेटेड ही सेकेंड रूल बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने पहले बताया डबल करना है, वहाँ डबल नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे मैंने बताया ई है तो हटा के आईएनजी जोड़ना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ई है, हम यहाँ पे ई को हटा के एस ई लिख देते हैं, ये वाला ई को हटा के आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जी हाँ, कंफ्यूज आपको नहीं कर रहा हूँ, रूल बताना जरूरी है। कुछ नहीं करना है आपको, डबल ई आता है तो आपको आईएनजी जोड़ देना है, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। सिंगल ई रहेगा तो हटा के आईएनजी जोड़ना है, डबल ई है तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे सीइंग लिख देना। सी यानी देखना होता है, यहाँ पे सीइंग, कोई ई को हटाने की जरूरत नहीं है, एक भी ई नहीं हटेगा। अग्री यानी होता है सहमत होना, तो ये आपको अग्रीइंग कर देना है। पी यानी जो हम बोलते हैं पेशाब करना, उसे पी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीइंग जोड़ देंगे हम, यहाँ पर भी कोई यहाँ पे करेक्शन नहीं करने वाले। लास्ट में सिंगल ई होगा तो हटा के आईएनजी लगाना है, ठीक है, इसे हटा के आईएनजी लगाना है। और डबल ई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हम जैसे आईएनजी जोड़ते हैं वैसे ही हमें जोड़ देना है। तो कैसे लगाया दो रूल, अब देखते हैं, बस लास्ट का थोड़ा सा रूल बचा हुआ है। फिफ्थ रूल देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको देखना है लास्ट में ई तो लिखा हुआ है, लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई तो लिखा हुआ है। अब आपको बिल्कुल ये रूल, मैं तीनों को इसलिए एक साथ ही लिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे भी ई लिखा हुआ, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ई लिखा हुआ है, सर ने जो पहले नियम बताया था तो हम क्या कर देते हैं, टी आई लिख देते हैं, ठीक है, ई को हटा के फिर आईएनजी लिख देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल रूल को एक बार अच्छे से याद कर लेंगे ना। 6 रूल तो है, कितना टाइम लगेगा, एक दिन में याद हो जाएगा आपको, कभी नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम काम आएगा। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपका आई ई, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका आई ई, जहाँ पे लगा हुआ होता है आपको केवल वो आई ई को हटा देना है और आई ई की जगह में आपको सीधा वहाँ पे वाई लगा देना है, बस इतना सा रूल है। आई ई को हटा के वाई लगा देना और आईएनजी जोड़ देना है, जैसे टाई, तो हम इसे क्या कर देंगे, टी वाई कर देंगे। आई ई को हटा के हम टी वाई लिख दिए, बस आईएनजी जोड़ दीजिए, ये रूल है। आई ई है तो आपको बस ये ध्यान रखना, लास्ट में केवल ई तो नहीं है, सिर्फ एक ई है तो हमें हटा के आईएनजी जोड़ना है। डबल ई है तो कोई चेंजेस नहीं करना, लेकिन आई ई है मान लीजिए तो फिर हमें क्या करना है, आई ई को हटा के वाई कर देना, लाइफ टाइम काम आने वाला है। यहाँ पर भी लाई यानी झूठ बोलना होता है, तो आई ई को हमने हटा दिया तो वाई कर देंगे लाइंग, ठीक है। ये डाई हो गया आपका, तो यहाँ पर भी हम डी लिखेंगे, आई ई को हटा के वाई कर देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है, मरना। और यहाँ पे इसका कोई खास मतलब नहीं है, अलग लैंग्वेज का है, मतलब अलग भाषा का है, इंग्लिश का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिया, समझाना है हमें। तो यहाँ पे आई ई जो लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर भी हटा देंगे और यहाँ पे आईएनजी जोड़ देंगे। क्लियर हो गया, टाइंग, लाइंग, ठीक है, और यहाँ पे डाइंग और वाइंग, ऐसे पढ़ लेंगे इसको। क्लियर हो गया, तीनों आपका ई वाला कंफ्यूजन दूर हो गया। सिंगल ई हटा के लिखना है, डबल ई सेम लिख देना है, आई ई तो उसके जगह वाई हमें लगाना है। लास्ट रूल देखते हैं, और प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं है तो प्लीज़ कर देंगे। पता नहीं इतना मेहनत से बनाता हूँ, पसंद भी आता है, लाइक क्यों नहीं करते। जैसे मान लो 10,000 लोग देखे हुए हैं तो पता नहीं 1000 लाइक भी नहीं आता तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बस उतना कर देंगे। यदि पसंद आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे y वाला रूल है, वहाँ पे तो आई ई था तो हमने हटा के y लगा दिया। अब यहाँ पे y है तो क्या सर हम इसे हटा के आई ई लगाएंगे, नहीं, कुछ नहीं करना भाई, इतना आपको प्रॉब्लम नहीं करना है। y मैंने इसलिए लिया ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना हो, आई ई वाला अपने मन से ना सोचे, इसलिए मैंने लिया है। यदि लास्ट में y या फिर डबल एल है ना, कोई डबल एल है तो कई बार कोई सोचता है एल को हटा के हम आईएनजी जोड़ देंगे, नहीं, तो कुछ नहीं करना है। y या फिर डबल एल है तो हमें सेम टू सेम वहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही हमें लिख देना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे तो बाय है, बाय यानी खरीदना होता है, सॉरी यहाँ पे यू लिखना भूल गया, तो हम यहाँ पे केवल बाइंग कर देंगे, ठीक है। फ्लाई यानी उड़ना होता है तो यहाँ पे हम फ्लाइंग कर देंगे। प्ले यानी खेलना होता है तो हम यहाँ पे प्लेइंग कर देंगे। टेल यानी कहना होता है तो हम यहाँ पे टेलिंग कर देंगे। किल यानी मारना होता है तो हम यहाँ पे किलिंग कर देंगे, और कुछ नहीं करना है, यही रूल था। एक बार शॉर्ट में उल्टा पीछे से रिवीजन कराता हूँ। y या फिर डबल एल है तो हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद का रूल, ये तीनों ई वाला आपको अब भी समझाया था। एक सिंगल ई है, हटा के आईएनजी जोड़ना है, डबल ई है, कुछ नहीं करना है, सीधा आईएनजी जोड़ना है। लास्ट में आई ई है तो आई ई को हटा के हमें y लिख देना और आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है। आईएनजी सबके लास्ट में जुड़ेगा, ये वाला रूल आपको बताया था। वॉवल है आपका, यदि वॉवल आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है, लास्ट में
एक लेटर के पहले वाउल है, ऐसे लास्ट में वाउल नहीं है, ध्यान देंगे। लास्ट लेटर के पहले वाउल है सिंगल, तो आपको लास्ट लेटर को डबल कर देना है। इसी प्रकार से लास्ट लेटर के पहले डबल वाउल है तो आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे आपको सीधा सीधा आपको वहां पे क्या करना है, आईएनजी जोड़ना है, यहाँ पे डबल करने की जरूरत नहीं है। ये थी आईएनजी से रिलेटेड 6 रूल्स और यही पर्याप्त है, यही काफ़ी, यही मीनिंग आपको ज़्यादातर मिलेंगे, यही रूल आपको लिखने को मिलेंगे। तो कभी भी आईएनजी वाला फॉर्म जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर नॉर्मली आप आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कभी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जो भी वर्ब है, क्रिया है, उसमें आईएनजी जोड़ने का पूरा रूल हम यहाँ पे सीख चुके हैं। और क्लास अच्छी लगी हो, मेहनत पसंद आती हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर भी कीजिए। जो आपके जैसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको भी लगता है उन्हें बताऊं मैं अच्छी चीज़ें, वो भी आपका नाम लेंगे, बहुत अच्छा चीज़ बताया आपने, तो भाई कम से कम आपको भी लगेगा नहीं मैंने किसी की हेल्प की। जैसे आप सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मन करता है, वैसे उन्हें भी करता है, तो उन्हें भी आप भेजिए। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं जब आप लोग को कन्फ्यूजन दूर करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब मन में बहुत खुशी होती है कि चलो आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर हो गया, कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता था। तो इस प्रकार से ये सब रूल्स थे जो मैंने आप लोग के सामने लाया। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट सर तो देने वाले हैं तो स्क्रीनशॉट को हम जाके देख लेंगे और समझ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। पूरा अच्छे से समझोगे तो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। देखिए 15-20 मिनट आप दे दिए आज, लेकिन कोई प्रॉब्लम हुआ कुछ नहीं, 20 मिनट आपका पूरे लाइफ भर के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में दे दूंगा, इसके अलावा फेसबुक पेज में भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।